ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज है 28 अक्टूबर 2020, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। बाबा कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। प्रश्न, कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते? उत्तर, कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचे से ऊंचा बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। यह निश्चय पर नंबर वार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है। बाबा कहते हैं, ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो हैं ही। इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते। भल जो साथ हैं वह नज़दीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं और जो दूर हैं उन्हों को देरी से मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। बाबा कहते हैं, नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाता है, जो दूर हैं वह जास्ती पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। बाबा कहते हैं, इतना ज़रूर है, बेहद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबर वार है। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है। समझते भी हैं बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है, वह हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंचे से ऊंचा बनाने का मार्ग बताते हैं। बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड नहीं देते। बांधेलियां कितनी मार खाती हैं, तड़पती हैं, फिर भी याद में रह अच्छा उठा लेती हैं। बाबा कहते हैं, पद भी उच्च बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाबा कहते हैं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो न सके। बांधेलिया आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वह क्या जाने पिया कौन है, किसका पिया? आत्मा खुद को ही नहीं जानती तो बाप को कैसे जाने? है तो आत्मा ना। मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, यह भी पता नहीं है। सब है देह अभिमानी, आत्म अभिमानी कोई है नहीं। अगर आत्म अभिमानी बनी तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी होने के कारण न आत्मा को न परम पिता परमात्मा को जानते हैं। बाबा कहते हैं, यहाँ तो तुम बच्चों को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। यह बेहद का स्कूल है। एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने। बाबा कहते हैं, सब तो डबल सिरताज बन ना सके। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं
वह अपने अंदर में समझते हैं हम यह बन सकते हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है। बाबा कहते हैं सब समझते हैं, इनमें कोई ऐसा छिछी काम नहीं होता है। बाबा कहते हैं कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं, वह थोड़े ही समझेंगे कि हम कोई इतना उच्च पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाप से पूछो, बाप से पूछें कि मैं यह बन सकता हूँ, तो बाबा झट बताएंगे। अपनी को देखो तो झट समझेंगे बरोबर उच्च पद में पा नहीं सकता हूँ। बाबा कहते हैं लक्षण भी चाहिए ना। क्या कहते हैं बाबा? लक्षण भी चाहिए ना। सतयुग त्रेता में ऐसी बातें होती नहीं। बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहाँ है प्रारब्ध। बाद में जो राजाएं होते हैं वह भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। यह तो माता पिता हैं, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। यह तो बेहद का बाप है। यह सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। बाबा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं तुम भी रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो वैकुंठ के लायक हैं। बाबा कहते हैं जो वैकुंठ के लायक हैं, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो। हम यह बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी यह सैंपल रखना चाहिए। यह है ही राजयोग। समझो बैरिस्टर बनते हैं तो वह एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो, एक तरफ बैरिस्ट्री ड्रेस। वैसे एक तरफ तुम साधारण, एक तरफ डबल सरताज। तुम्हारा एक चित्र है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारा एक चित्र है ना। बाबा कहते हैं तुम क्या बनते हो? राजाओं का राजा बनना है। जिसमें पूछते हो हम क्या बनना चाहते हैं, यह बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है? बाबा ऐसे कहते हैं। ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर जज आदि तो यहाँ के हैं। तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम यह बन रहे हैं। समझानी कितनी अच्छी है। बाबा कहते हैं चित्र भी बड़े अच्छे हों, फुल साइज के। यह बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से है, बैरिस्टर ही बनते हैं। इनका योग परम पिता परमात्मा से है तो डबल सिर ताज बनते हैं। अब बाप समझाते हैं बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा। हम यह बन रहे हैं। तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, नर्क के बाद स्वर्ग। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग। क्या है यह? पुरुषोत्तम संगम युग। यह पढ़ाई कितना उच्च बनाने वाली है। बाबा कहते हैं इसमें पैसे आदि की दरकार नहीं है, पढ़ाई का शौक होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। बाबा कहते हैं तुम भी अभी कितने गरीब हो,
बाप कितना उच्च पढ़ाते हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। बत्ती आदि जगाने की कोई दरकार नहीं। बाबा कहते हैं कोई कैंडल जलाने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं कहाँ भी बैठे याद करो। परंतु माया ऐसी है जो बाप की याद भुला देती है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं। यही तो युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती ही है बाप को याद करने से। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती। बाबा कहते हैं पढ़ाई से याद का नशा उच्च है। इसलिए प्राचीन योग गाया हुआ है। योग और ज्ञान कहा जाता है। योग के लिए ज्ञान मिलता है। ऐसे ऐसे याद करो। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को। उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। यहाँ तुमको एक ही बाप पढ़ा रहे हैं। तुम बाहर में भी जाएंगे, तुमको चित्र मिलेंगे। यह तो व्यापारी है ना। बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं। अगर किसी के पास बड़ी स्क्रीन प्रेस ना हो तो आधा आधा कर दे। फिर जॉइंट ऐसा कर लेते हैं तो पता भी नहीं पड़ता। बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं कोई छपा कर दिखाए तो मैं उनका नाम बाला करूंगा। यह चित्र कपड़े पर छपाए, कोई विलायत ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हजार भी दे देवे। पैसे तो वहां ढेर हैं, बन सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस हैं। शहरों की सीनरियां ऐसे ऐसे छपती हैं, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं यह भी छप सकते हैं। यह तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज है। कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इसमें है ही, और कोई के पास तो है नहीं, किसी को पता ही नहीं। फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उन्हों को संदेश तो देना है ना। वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ड्रामा अनुसार। बाबा ने बताया उन्हों के पास बॉम्ब्स आदि ऐसे ऐसे हैं जो दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। बाबा कहते हैं परंतु यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियार आदि से विश्व के मालिक बन न सके। वह साइंस तुम्हारी, वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। सिर्फ बाप को और चक्र को याद करो, आप समान बनाओ। बाबा कहते हैं तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो। वह आपस में लड़ेंगे भी जरूर। मक्खन बीच में तुमको मिलना है। कृष्ण के मुख में मक्खन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है, दो आपस में लड़े, बीच में मक्खन तीसरा खा गया। है भी ऐसे। बाबा कहते हैं सारे विश्व की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह बाबा, आपकी तो कमाल है। नॉलेज तो आपकी ही है, बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, यह किसी को भी ख्याल में होगा नहीं। उस समय और कोई खंड होता नहीं। बाप कहते हैं
मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, मैं तुमको बनाता हूँ। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूँ ही अशरीरी। तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। बाबा कहते हैं मैं परमात्मा तो हूँ ही अशरीरी। तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो, वैसे मैं भी परम आत्मा हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते। यह मुकर्रर है। यह सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं क्या है ये? ड्रामा में नूंद है। कोई अभी मर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है? समझेंगे नंबरवार। कोई तो डल बुद्धि होते हैं। 3 ग्रेड्स होती हैं। पिछाड़ी की ग्रेड वाले को डल कहा जाता है। खुद भी समझते हैं यह फर्स्ट ग्रेड में है, यह सेकंड में है। प्रजा में भी ऐसे ही है। पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते हैं यह पढ़कर हम सो डबल सिरताज बनेंगे। हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर 9 ताज बने। जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है। बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ अच्छी कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते हैं जो जन्म से ही रोगी होते हैं। बाबा कहते हैं यह भी कर्म भोग है ना। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का भी समझाया है। यह जैसा करते हैं, कहा यहाँ जैसा करते हैं तो उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। गरीब साहूकार का फर्क तो वहां रहता है ना, अभी के पुरुषार्थ अनुसार। वह प्रारब्ध है अविनाशी 21 जन्मों के लिए। यह मिलता है अल्पकाल का। कर्म तो चलता है ना, यह कर्म क्षेत्र है। सतयुग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र। वहां विकर्म होता ही नहीं। यह सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। बाबा कहते हैं कोई विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं। चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए। बहुत महीन महीन पॉइंट्स हैं जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे। खिसक जाएंगे, फिर पछताएंगे कि यह पॉइंट्स तो हम भूल गए। सबका ये हाल होता है, भूलते बहुत हैं। बाबा कहते हैं फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। बाबा जानते हैं कोई विरले यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी है ना, वह है विनाशी रत्नों के व्यापारी। यह है ज्ञान रत्नों के। योग में ही तुम बच्चे, बहुत बच्चे, योग में ही बाबा कहते हैं बहुत बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई आधा डेढ़ भी मुश्किल रह सकते हैं। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल दिया है। बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते। यह भी एक साक्षात्कार है। वह उनको याद करते हैं। बाबा कहते हैं वह उनको याद करते हैं।
यहाँ तो फिर एक है माशूक, तुम सब हो आशिक। वह सलोना माशूक तो सदैव गोरा है, एवर प्योर। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं। वहाँ तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है। ऐसी दुनिया में अब से तुम जाते हो। बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया में तुम जाते हो। बाप कहते हैं मैं पुराने पतित देश पतित शरीर में आता हूँ, यहाँ पावन शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे फिर समझेंगे। आगे भी ऐसे पुरुषार्थ किया था, अब भी कर रहे हैं। पुरुषार्थ बिगर कुछ भी मिल ना सके, यानी कि मेहनत करनी है ना। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं। नई दुनिया की, बाबा कहते हैं नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होगी। राजधानी स्थापन होनी ही है, कल्प पहले मौफिक। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। बाबा कहते हैं कोई भी छीछी काम ना हो, अंदर कोई भी अवगुण ना रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। वरदान, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। बाबा कहते हैं विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, वे स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। स्लोगन, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना। योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। आप योग करते हैं और उस समय मतलब आप कर्म कर रहे हैं और उस समय आप योग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ कर्म ही कर्म कर रहे हैं, तो ये अलबेलापन है। बाबा कहते हैं आप कर्म करते हुए योग कीजिए। कर्म कर रहे हैं और योग नहीं कर रहे हैं तो बाबा इसको अलबेलापन कह रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।